आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाहु गनीमन फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश, अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। माय गॉड, अब्दुल्ला साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज एक नई एपिसोड्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। काफ़ी अरसे से हमें कहा जा रहा था कि कुछ डिस्कशन शो भी होना चाहिए, कुछ चीज़ों पे हम डिस्कशन भी करना चाह रहे थे, खुद भी बज़रिया टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हमने चाहा कि हमारे जो सबसे स्पेशल काफ़ी अरसे बाद हम जिनके पास आज मौजूद हैं, उनसे आपको दोबारा तारीफ़ भी कराते हैं। अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान करीब जनाब। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको भी। बहुत शुक्रिया सर। और अब्दुल्ला साहब, कहाँ गायब रहे हैं इतना अरसा और क्या चल रहा है ज़िंदगी में, थोड़ा सा वो भी बताएं। और क्योंकि जो देखने वाले हैं उनके काफ़ी ज़्यादा सवालात आसिफ ज़दा टीम से रहे हैं कि अब्दुल्ला साहब नज़र नहीं आते, गायब क्यों हो जाते हैं? गायब क्यों हो जाते हैं। तो थोड़ा ख़ुद भी बता दें, फिर हम जो आज जिस मकसद के लिए आपसे डिस्कशन के लिए आए वो भी फिर बताते हैं। बहुत शुक्रिया मुशारिफ भाई। आज एक अच्छा आपने ना जो मोटिव आपका है बड़ा ज़बरदस्त है, डिस्कस हुई, मुझे मज़ा आया। जी, देखिए, मालूमाती प्रोग्राम भी होना चाहिए। डेफिनेटली। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त अहबाब को मतलब ये बता दूं कि मेरी ज़ाती मसरूफियत, ये मेरा मतलब क्लिनिक है, मतलब आपको पता है। जी। तो सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, इसलिए मीडिया से भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, लेकिन जाता रहता हूँ, मुख्तलिफ चैनल पे लोग बुलाते रहते हैं, जाता रहता हूँ, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो ज़ाती मसरूफियत है वो मेरे मतलब की है जी, तो इसलिए मैं कहीं जाता था नहीं। बाकी हमारे लिए आप हाजिर हैं जी हमेशा, और हमें खुशी होती है कि आप जो हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें जितनी मालूमात डिस्कशन हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं, लोगों को आगाह होती है कि हम जिस मकसद के लिए निकले हुए हैं, ठीक है, उसमें लोगों की रहनुमाई हो। नहीं, आपने जो ये मिशन उठाया हुआ है ना, महज कुछ लोग तो इसको ऐसे समझते कि ड्रामाई है, जी। लेकिन जो आपकी खिदमत है उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। ये पक्की बात है। वजह बीइंग मुआलिज, मुझे ये इल्म है कि आप क्या काम कर रहे हैं। जी। वजह क्या है कि मेरे पास आपकी वसादत से मुतअद्दिद पेशेंट आए। जी, तकरीबन आप और मेरा ताल्लुक जो है 10 से 12 साल का जी, है। डेफिनेटली ऐसे ही इसी है। तरह। तो 10-12 साल में आपने कितने पेशेंट, या आपका प्रोग्राम देख के कितने लोग मेरे पास है, कितने लोग मुस्तजाब हुए, कितने लोगों को फ़ायदा मिला, तो वो आपको क्रेडिट तो जाता है ना। Definitely। कुछ काम सदका जारिया होते हैं जिनमें से आप ये काम कर रहे हैं। बस, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। कुछ सवालात हैं जो लोगों ने भी हमसे काफ़ी टाइम पूछा भी, और कुछ हमारे जहन में भी थे। जिस तरह अभी एक रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सबके एक कॉन्सेप्ट भी है, एक हमारे कहा भी जाता है कि जो शयातीन हैं या अबलीस है या शैतान है, उसको रमज़ान के महीने में बंद कर दिया जाता है, जकड़ लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, और जन्नात, शयातीन के रिलेटेड सारी चीज़ें। तो आपसे पूछना था, इसमें आप थोड़ी सी वजाहत कीजिए, कौन से शयातीन होते हैं, कौन होता है जन्नात? क्या रमज़ान के महीने में भी कैद हो जाते हैं? आज हम एक आपके बाद एक इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं एक जगह पे, तो रमज़ान के महीने में हम कम ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन आप इस हवाले से थोड़ा सा लोगों को लिए भी, हमारे लिए भी रहनुमाई करें। देखिए, जहाँ तक ये बात कर दी जाती है ना कि शैतान को रमज़ान करीम में जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, वो उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, ठीक है, जो नफ्स अमारा का शिकार नहीं हैं, जो ये अल्लाह का महीना है ना जी, इसमें आप जितना खर्च करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। उन लोगों के लिए शैतान जकड़ दिया जाता है। जो शैतान के चेले हैं वो तो उसी तरह काम कर रहे हैं। बेसिकली शैतान है कौन? जी, इब्ने अबलीस है, यानी
लाइन का, अज़ाज़ील का मतलब बेटा है, उसकी औलाद में से है। जिन्नात हैं यही शैतान है और क्या है जी। लेकिन ये मुख्तलिफ इनके सिस्टम हैं, इनके 7 के करीब इनके ग्रोह हैं। अच्छा, 7 के जो मुख्तलिफ काम करते हैं, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है, वो दूसरे के काम में बुखल नहीं हो सकता। एक का काम गुमराही करना है, दूसरे का काम गुनाह की तरफ रागब करना है, तीसरे का काम नुकसान पहुंचाएं। इस तरह मुख्तलिफ सिस्टम मतलब है। आपका कहने का मकसद ये है कि जो इंसानी के अपने अमल हैं, अपना नफ्स है, मैं उस तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। बल्कि हमारे नाज़रीन जो हमारे दोस्त है में काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, कुरान 4 किस्म के नफ्स की कैटेगरीज बयान करता है। नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुलहिमा, नफ्स मुतमन्ना, ये 4 किस्म की कैटेगरीज हैं। अच्छा, जो नफ्स अमारा वाले हैं, नफ्स अमारा का मुकाम ये है कि हुसूल दुनिया, गाड़ी अच्छी, बंगला अच्छा, कोठी अच्छी हो, लोग मुझे सलाम करे, यानी अल्लाह से रब्त नहीं है, जीरो लाइन पे रब्त नहीं है। रब्त दुनिया से, इज्जत भी चाहते हैं दुनिया से, ताल्लुक भी चाहते हैं दुनिया से। तो जब अल्लाह से नहीं मांगना, अल्लाह की तरफ नहीं जाना, तो फिर शैतान उसके लिए जनाब बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वो खुद शैतान का चेला है। शैतान बेसिकली खुद कोई काम नहीं करता। शैतान आपके ज़हन में वसवसे डालता है। अगर आपके दिल में वो निज़ाम अल्लाह ने रखा है, अगर अल्लाह मौजूद है, कल्बुल मोमिनीन वाला मामला है, तो फिर शैतान आपके लिए जकड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप दूसरे का खून चूस रहे हैं, दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, नमाज में भी दूसरे के मतलब बुराई सोच रहे हैं, एहसास खत्म हो गया, वफा खत्म हो गई है, या कह लें कि अखुवत जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया कि मुसलमान का भाई है, तो यहाँ तो हम अजनबी बंदे से सलाम करें तो वो दूसरे देखता है कि मैं तुझको जानता नहीं। सलाम क्यों किया? मकसद क्या है कि जीरो लाइन से कट ऑफ हो गए। बिल्कुल सही। मुसलमान सिर्फ हम नमाजों के लिए रह गए, हज के लिए रह गए, उम्रे के लिए रह गए। जो ताल्लुकात आमा है, जिस बेस पे इस्लाम ने अपने आप को बढ़ावा दिया, फैला इस्लाम, वो चीज़ खत्म हो गई। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वो चीज़ नहीं है। हम नफ्स अमारा में हैं, नफ्स लवामा की तरफ, मुलहिमा की तरफ, मुतमन्ना की तरफ जाते ही नहीं हैं। हम कुरान पढ़ते हैं सवाब के लिए, कुरान समझने के लिए, अमल करने के लिए, हम उसको पढ़ने के लिए तैयार हैं, चूमने चाटने के लिए। शैतान जनाब बंद कर दिया जाता है उन लोगों के लिए जो मुत्तकीन के हैं, मुत्तकीन है या मुत्तकियों के मानने वाले, उनके लिए जो अल्लाह की राह पे चल पड़ते हैं। उनको पता है कि अल्लाह का ये बिल्कुल जिसने अपने आप को पहले से उसी से अवॉइड करना है, तो वो उसके लिए वैसे ही ऐसा है। ठीक है। और जो उसके आपने जैसे बताया, जो उसके 7 जो कैटेगरीज हैं और चेले हैं, बिल्कुल उनका डिफरेंट काम है, बिल्कुल ड्यूटीज हैं अपनी अपनी, कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तो वो वैसे करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं? उनका काम क्या है? बड़ा ज़बरदस्त काम है। जब हम याद इलाही में होते हैं ना, तो फिर दुनिया के तफक्कुरात कम होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मैं पहले भी कई मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि हम हालत नमाज में होते हैं, लेकिन तज़किरे दुनिया के हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। क्यों? वजह क्या है कि हम उस मकसद से दूर हैं। दुनिया में आने का सारा एक मकसद है ना। जब मैं सुबह क्लिनिक आता हूँ तो मेरे यहाँ मरीजों की लाइन लगी होती है ना, तो मेरा काम है यार मैं लेट ना करूँ। दुनिया में आने का भी एक एम्स है ना, एक मकसद है। तो हम अपने मकसद को पहचान नहीं पा रहे। असल मकसद क्या है? बेसिकली शैतान कुछ भी नहीं है, जिन्नात कुछ भी नहीं है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। पर क्या हुआ कि हम अपनी पहचान को बैठे, हम दुनिया में आके ऐसे उलझ गए। हम लेने कुछ आए थे, लेके कुछ जा रहे हैं। असल मकसद जो है ना सर, अगर वो हम अडॉप्ट कर लें, पहचान कर लें कि दुनिया में हम किस लिए आए हैं, तो सर जिन्नात तो आपके वैसे ताबेदार है। अगर एक मोमन या एक मर्द जिसको कहते हैं, एक मर्द या मोमन किसी जगह चला जाए तो शैतान तो वैसे भाग जाता है। भाग जाते हैं। हम हमारे साथ देखें, ये बहुत बार हम ये बात कर भी चुके हैं। जब ऐसी जगहों पे हम जाते हैं जहाँ पे जिन्नात मौजूद होते हैं, जैसे इंसान हम लोग वहाँ दाखिल होते हैं, वो अपनी प्रेजेंस वहाँ से मूव करते हैं। अच्छा, वो जगह छोड़ते हैं वहाँ से। वो कैसे लोग होते हैं? देखिए, एक आपकी बदनी ताकत है, एक आपकी रूहानी विल पावर है। रूह और वजूद का मिलना ये जिंदगी है, इनका अलहदा होना मौत है। आपकी रूहानी विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है तो जिन्नात भाग जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? जो आपकी रूहानी विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ चाहिए, वो इसी में अल्लाह है। अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, तकवीयत मिलती है। अगर आप उस तरफ, उस सिमत पे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, तो बफज़लिल्लाह इंशाल्लाह शैतान तो कुछ नहीं करेगा, पकड़ के वो बांध देते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये हमारे अपने अमाल पे ही है, अपने नफ्स पे। अच्छा, एक और सवाल थोड़ा सा पहले बहुत बार हो चुका, हम ज़ात जो जिसको हम कहते हैं, उस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि हम ज़ात क्या बेसिकली होता है, क्योंकि वो भी शैतानी कुछ रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करते रहे पहले
कि हमजाद जो है वो एक इंसान के साथ ही एक अपने ही उसका समझने के, देखिए उसकी वो थोड़ा सा फोटोकॉपी, बताएं इसकी फोटोकॉपी है जी। इसको हम मानते हैं हमजात है। बेसिकली वो कहा जाता है कि वो लाइन ही होता है, शैतान होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसको मुसलमान कर लिया था। ओके ठीक है। हमजात है, लेकिन जिस तरह ये हमारे आमलीन बयान करते हैं वो इनकी सोचो विचार से बहुत दूर की बात है। अच्छा हमजात है, ठीक है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जी। अल इंसान मिर्रत रहमान, ये तसव्वुफ की बातें हैं, एक सूफी की बातें हैं। इंसान रब का शीशा है, ठीक है, इंसान रब का शीशा है, ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह आपके साथ हमजात होता है, लेकिन ये तो वलायत वाली बातें हैं ना, ये आमलीन की या आम इंसान की सोचो विचार से दूर वाली बात है। ये आम इंसान तो इनके बारे में सोच भी नहीं सकता कैसे है, लेकिन जो अब आमलीन हैं या नाम निहाद जादूगर हैं वो इस चीज़ को बड़ा यूटिलाइज करते हैं कि मेरे पास हमजात है, मेरे पास ये है, मेरे पास एक्चुअली कुछ भी नहीं है ऐसा मामला। क्यों? हम माजरत के साथ हम उन चीज़ों पे अमल करेंगे जो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि यह ऐसा मामला है। दूसरी बातों पे हम हमजात है क्या, इन बातों पे मैं काल की बात है, हाल की बात है, हाल की बात वो जो मेरा प्रैक्टिकल है सर, वही मेरा नॉलेज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं लोगों की बातें सुन के ना ऐसे नहीं कैमरे के सामने बयान कर देता यार ये बात नहीं, जो मैं सारा दिन देखता हूँ यहाँ पे मेरा सारा वो प्रैक्टिकल है, डेफिनेटली मौजूद है। तो अब्दुल्ला साहब ये बड़ी आपके सामने नाज़रीन अब्दुल्ला साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बड़ी क्लियर चीज़ें हमसे आज डिस्कस की हैं। हाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ, जहाँ पे जिन्नात हैं, मैं अपने व्यूवर्स को, अपने दोस्त अहबाब बहन भाइयों को ये मुतनब्बे करता हूँ, जहाँ पे भी जिन्नात हैं, सबसे पहली बात कि आपका अपना मुकाम खलकल इंसान अलफी अहसन तकवीम, ये इंसान के बारे में अल्लाह ने कहा बहुत तकड़ा अहसन तरीके से मैंने बनाया है। अगर आप अशरफुल मखलूकात हैं तो जिन्नात से आप मत डरिए, आप उनको कह दीजिए वो आपकी जगह छोड़ देंगे। पर अगर आप डर गए, डरना नहीं है, बहुत तंग करेंगे आपको, खाम खाम में तंग करेंगे। ये ऐसे है कि जैसे किसी अहमक से आप डर जाएं तो वो आपको थ्रेड करता रहेगा। तो बेहतर यह है कि आप मुसलमान हैं और मुअज़्ज़तैन सूरह फलक और सूरह नास ये किसी तरतीब से भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर जिन्नात आपको तंग करते हैं उनको वार्निंग भी दे सकते हैं। सूरह रहमान की 32वीं आयत 32 नंबर आयत, या माशरुल जिन्नी वाले इंस, यहाँ से शुरू होती है, इल्ला बिसुल्तान तक ख़त्म हो जाती है। ये कसरत से काउंटिंग के बगैर पढ़िए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह जिन्नात वैसे ही वहाँ से भाग जाएंगे। ये वार्निंग है, उनको तनबीह है। और अगर जादू के आवाज़ात हैं, वसवसे आते हैं दिमाग में, खौफ आता है, पता नहीं क्या हो जाना है, ऐसी चीज़ें अगर आती हैं तो फिर आप मुअज़्ज़तैन पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास पढ़े इंशाल्लाह। देखिए काला इल्म अगर 100 बंदा दावा करता है ना तो उनमें से सर 2 होते हैं। बेसिकली इल्म है ही कुरान और हदीस का, इसके अलावा कोई इल्म नहीं है। हमें चाहिए कि बीइंग मुसलमान, जिस तरह का ये प्यारा महीना है, अगर हम इस तरफ राग़िब हो जाए कुरान और हदीस की तरफ, तो बाखुदा जिन जादू का तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब्दुल्ला साहब ने बहुत ही अच्छी बात की है। वही बात है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है, जहाँ भी चीज़ें मौजूद हैं, सब चीज़ें कुरान में मौजूद हैं, सब हल कुरान ने दिया हुआ है। तो अब्दुल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हम आपके पास आते रहेंगे और हमें आप ज़रूर टाइम देते रहिएगा। और उम्मीद है नाज़रीन आपके जो माइंड में काफ़ी बातें थीं और शयातीन, जादू, जिन्नात के वाले से अब्दुल्ला साहब ने काफ़ी कुछ वजाहत की है। तो अभी हम अब्दुल्ला साहब एक लोकेशन पे जाने लगे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। दुआओं, आपकी दुआओं के लिए भी हमें ज़रूर दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन अब उस लोकेशन की जानिब चलते हैं, वहाँ पे जाके फिर आपको बताएंगे वो लोकेशन क्या है। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक आपसे होगा। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, अल्लाह आपको हिफ्ज़ व मान। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए। थैंक यू। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा, देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी नाज़रीन, हम अब लोकेशन पे मौजूद हैं जहाँ पे हम आज इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ, लेकिन ये घर उसके बाद काफ़ी बार आप समझें कि किराए के लिए चढ़ा, लेकिन कोई भी फैमिली यहाँ टिक नहीं पाई। अब समझ लें अब 3 से 4 साल बाद मुझसे रब्ता किया गया। एक फैमिली यहाँ पे अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई की नीयत से आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं कि वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाए। क्या चीज़ें हैं, क्या मामलात हैं,
आज हम दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे। लोगों के यहाँ पे अभी तक जो सामान है, साजो सामान, वो यहीं मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, डीप फ्रीज़र, ये पीछे दिखाएं, ये कुछ गाड़ियाँ हैं बच्चों की, वो एक आधा कोई गेंद पड़ा हुआ है, और ये बड़ी अजीब सी चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं, बड़ी इनको बस वो बॉल हिली नहीं है, एक सेकंड है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे बॉल हिली है अभी मुझे लगा है कि हवा भी नहीं है इधर। बहरहाल शायद मेरा वहम भी हो सकता है। तो ये चीज़ें कमरों में होनी चाहिए। नीचे हमें सिर्फ यहाँ का एंट्रेंस हमें अलाउ की गई, और देखते हैं कि क्या इस जगह पे मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ एक ही कैमरामैन मौजूद हैं, और शाहज़ेब और मैं हूँ, और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अंदर आने की इजाज़त दीजिए। जो भी अल्लाह की मखलूक यहाँ पे रहती है, हम किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाने आए। क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पे आप लोग क्यों हो और चाहते क्या हो? यहाँ पे जो भी इंसान रहने की नीयत से आता है, उसको रहने क्यों नहीं दिया जाता? क्या हम कोई तुम्हारी मदद कर सकते हैं? ये आप देख सकते हैं नाज़रीन के कुर्सियाँ दिखाएं, ये सोफ़ा दिखाया जाए, और ये ड्रेसिंग टेबल दिखाया जाए, और ये बेड दिखाया जाए। नाज़रीन ये बिल्कुल न्यू है। यहाँ पे आप समझें कि इस बिस्तर पे अभी तक कोई बैठा तक नहीं होगा, और अभी वो फैमिली यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई। न्यूली कंस्ट्रक्शन ही कराई गई है रहने की नीयत से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मखलूक यहाँ पर रहने नहीं देती। हम आपकी जगह पे आए हैं, हमें अपने होने का एहसास दिलाना, बगैर नुकसान पहुंचाए बगैर। मेरी अगर आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं, जो भी अल्लाह की मखलूक यहाँ पे रहती है, मेरी अगर आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आया। कैमरे के सामने अगर आ सकते हो तो ठीक है, कोई भी हरकत करके अपने होने का एहसास दिला सकते हो। इसका दूसरा कमरा है। अस्सलाम या हफीज़ अस्तगफिरुल्लाह। ज़रा ये आप देखें, ये कुछ बच्चों का सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, वो लोग छोड़ गए हैं यहाँ पे। आप बिलीव करें, ये देखें स्कूल बैग है बच्चे का, वो लोग सामान लेने नहीं आए, सामान लेने नहीं आ रहे वो इधर इस पोर्शन में। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं उनके खौफ। ये उनकी कुछ चीज़ें हैं, मैं नहीं चाहूँगा इसको, पर्सनल चीज़ों को, सिर्फ मैं ये अलमारी में सामान पड़ा हुआ है, और हर सामान नया है, कोई भी चीज़ पुरानी नज़र नहीं आएगी आपको। कोई है? है? ये क्या चक्कर है? ये दरवाजा बंद हुआ पहले। कौन है यहाँ पे? क्या तुम हमारे करीब हो?
कौन है? वो देख, हैंडल देख। अल्लाहु अकबर। कौन है? वो देख, हैंडल देख। अल्लाहु अकबर। ओए 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 ओए, अल्लाहु अकबर। ओए वो खुद चल रही है। इधर लो, इधर ही। कौन है? ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखिए, देखें यार, ये खुद चल रही है यार। देखो, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए, रोक दो उसे। बात कर सकते हो मेरे से, सामने आओ। लाइट को क्या हुआ? आपकी लाइट को फिर कुछ हो रहा है, सिचुएशन बहुत खराब। अस्तगफुरुल्लाह, लाइटें बंद हो गई हैं यार, और इसकी लाइट्स देख ऑन चल रही हैं ये अभी तक। अकबर, कोई तो चल रही है, फिर चल रही है गाड़ी यार। एक सेकंड, ये मसला हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफुरुल्लाह। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये हमारी लाइट्स बंद हो गई हैं यार। अस्तगफुरुल्लाह, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? शाज़े मेरी बात सुन, यहाँ पे बहुत खौफ आ रहा है। लाइट लाया बस साथ कैमरे की? कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। वो अल्लाहु अकबर, वो देख, वो फिर चल पड़ी है। माय गॉड। लाइट देख, वो बैटरी चेंज कर, बैटरी चेंज कर, लाइट की बैटरी देखो। अल्लाहु अकबर, बैटरी चेंज कर जल्दी। बैटरी चेंज करें यार, जल्दी कर ली, करें ना जल्दी। शाज़िम, इधर आ जल्दी। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, मेरे खुदा। इधर आ जल्दी। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, वो देख, मेरे खुदा। अल्लाहु अकबर यार, अल्लाह की, यहाँ पे पड़ी हुई थी ये बॉल, वो इधर पड़ी हुई थी। शाज़िम, मैं कसम खा रहा हूँ, हमारे साथ सिचुएशन जो भी हो रही है, मैंने आते ही ये बात की, हम पैनिक हुए हैं। मैंने आते ही ये बात की कि यार ये दोनों चीज़ें यहाँ पे क्यों पड़ी हुई हैं। समझ रहे? मतलब आप, वो जो मखलूक है वो इन चीज़ों के साथ खेल रही है। मैं हैरान परेशान होकर रह गया हूँ कि ये चीज़ चलने लग गई, और इसका ये आई थिंक यहाँ से चलती है ये, हाँ ये खुद से चलने लग गया है। हम लोग उधर थे, 2 लोग, हाँ, मैं और तुम। ये गाड़ी यहाँ पे थी, हमारी आंखों के सामने ये 2 बार बजी है। ये कौन हो? चाहते क्या हो? ये चीज़ कंफर्म है वो कोई शरारती चीज़ है, वो कोई बच्चे हैं यहाँ जन्नात के। ये वॉशरूम है कोई। ये कोई किचन है, यहाँ भी सारा सामान, ये देखें अभी खोला तक नहीं है उन्होंने, कुछ भी नहीं कर सके वो लोग, अनफॉर्चुनेटली ये जो मामला है। और ये जो गाड़ी है, इसकी लाइटें चल नहीं रही थी पहले।
और ये गाड़ी हमें ऐसी थी जैसे कि हमें मार देगी। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ऊपर की तरफ चलते हैं, हाँ ठीक है। ये देख ठीक है। ये देख यार ये अस्तगफुरुल्लाह। एक और ऊपर से आई है भाई। अस्तगफुरुल्लाह। एक और ऊपर से आई है भाई। यार तुम लोग मजाक, ये हो क्या रहा है इधर? दरवाजा बंद है ऊपर का। बॉल किधर से आई है? पहले एक उधर की वहां पड़ी हुई है बॉल, वो दरवाजा फिर बंद हुआ था, ये ऊपर से फिर बॉल आई है। नाज़रीन 2 बार आई है। इस जैसी सिचुएशन में कोई फैमिली कौन फैमिली रह सकती है? कौन है? वो तो हैंडल दे हैंडल अस्तगफुरुल्लाह। वो तो हैंडल दे हैंडल अस्तगफुरुल्लाह। वो हैंडल दिखाएं, इधर आगे नहीं जा। नाज़रीन हैंडल आप देखें, ये अस्तगफुरुल्लाह। शाज़िब नीचे कोई चीज़ 100% यहाँ भी है, वो कुछ है उधर। आओ अच्छा। हमें आने की इजाज़त दीजिए। देखे ध्यान से। अस्तगफुरुल्लाह। अल्लाह अकबर। शाज़ेब इधर ये क्या है? वेट, ये क्या चीज़ है? कबूतर नहीं, कबूतर कहाँ है? ये तो चील है। एक सेकंड ठहर। नाज़रीन जो चील है वो परिंदा कभी भी घरों में नहीं बैठता। या ये क्या है? लाइट दिखा, चील है ना? ये चील है ये? क्या ये जख्मी है या? एक सेकंड, आगे नहीं जाना। ये कैमरे से बस जूम करके दिखाओ। अल्लाह अकबर। कौन हो? Oh my God! Oh my God! अस्तगफुरुल्लाह। बहुत मामलात ख़राब हैं। नीचे चीज़ें, चील का नज़र आना, और चील तो घरों में आती नहीं है, बैठती नहीं है। ये अल्लाह जाने ये ज़ख्मी है या वो मखलूक इस शक्ल में आ गई है, कुछ नहीं कह सकता मैं। वो अस्तगफुरुल्लाह। ये दरवाज़ा फिर बंद हुआ था।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौल वला कुव्वता या सलामो या हफीज़। कौन है? देख अंदर आओ अंदर। फिर आवाज यहाँ से आवाज़ें आ रही है। रुको 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 ये आवाज़, ये सामान देख, वैसे यहाँ अभी तक है लोगों का। कौन है? तो आवाज़ें आ रही हैं शाहज़ेब। अस्तग़फिरुल्लाह 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 ला हौल वला कुव्वता अस्तग़फिरुल्लाह। इधर आए। ये किसकी आवाज़ है? अस्तग़फिरुल्लाह। एक सेकंड, कौन है? अस्तग़फिरुल्लाह। कोई है यहाँ पे, कोई है दरवाजे के पीछे। कौन है? ला हौल वला कुव्वता या सलामो या हफीज़ो। चल रहा कुछ चल रहा कुछ चल रहा कुछ चल रहा। कोई है वो इधर 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 ये इधर 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 इधर। फिर बंद हो गया यार। ये बाहर टेरेस का एरिया है। कौन है? ये दरवाजा खुला है तुम्हारा ना? अस्तग़फिरुल्लाह। फिर कुछ हो रहा है, फिर कुछ हो रहा है यार। तुम लोग क्या कर रहे हो? उधर सीढ़ी इस तरफ से है? सामने आ सकते हो? ओए मेरे खुदा, ओए मेरे खुदा। इधर निकल निकल निकल, इधर आ जाओ। अस्तग़फिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। शाहज़ेब अनबिलीवेबल। मेरे भाई ये बहुत सिचुएशन ख़राब है। इससे ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। हाँ क्या था ऊपर? सीढ़ी इधर थी पड़ी तो दूसरी तरफ चली गई खुद ब खुद। आप इमेजिन करें, फिर कुछ हो रहा है, फिर ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं। हम नाज़रीन जब से इस घर में आए हैं, 2 कमरे नीचे, 1-2 ऊपर है। हमारे सामने वो गाड़ियाँ खुद चली हैं, उसके सामने जो म्यूज़िक है वो खुद चला है। दरवाजे बहुत शिद्दत से बजे हैं। ऊपर गए तो एक चील एक कॉर्नर पे पड़ी हुई है। चील का घरों में आना इम्पॉसिबल है। मैं नहीं समझता कि या तो वो ज़ख्मी है, ऊपर से गिरी है कहीं से, लेकिन उसने कोई मूवमेंट नहीं की। सीढ़ी का हिलना, एंड में वो एक वॉशिंग मशीन थी वो उड़ के हमारे सामने आई है। दरवाजे बाकायदा तौर पे दोबारा जो है वो बंद हो रहे थे।
वो मखलूक यहाँ पे चार्ज है नाज़रीन, वो एक मखलूक नहीं है, पूरा ख़ानदान है। आपके सामने था, बच्चे जिन्नात के हैं यहाँ पे, बहुत सी चीज़ें जो मैं समझ पाया हूँ, ये आपके सामने था। हम इन फैमिली से डेफिनेटली इन टच में हैं और इनको राब्ता इनसे रहेंगे ताकि इस जगह को क्लियरेंस करवाई जाए। वो किसी के थ्रू भी हम उनको इंशाल्लाह, आमिर कादरी साहब हैं, बाकी हैं, और जो रहनुमाई हो सके अब्दुल्ला साहब हैं, तो इंशाल्लाह हम इस जगह को क्लियर लाजमी करवाते हैं। तो ये सारा मामला तो आपके सामने था। एक बार मैं चाहूँगा कि वो चीज़ें आपको मैं दोबारा दिखाऊं जो कि खुद ब खुद ये खुद ब खुद जो है हम जा रहे हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं यहाँ से। मैं इस कमरे को बंद कर रहा हूँ, हम यहाँ से जा रहे हैं। वो देखें, फिर वो देखें, आप शरारत देखें वो चीज़ की, वो मखलूक की शरारत देखें आप। बहरहाल ये चीज़ें, ये गाड़ी नाज़रीन बजी, ये बॉल उधर फ्रीज़र के नीचे एक बॉल गया हुआ है, एक ये गाड़ी, ये दोनों बजती रही हैं। रिसेंट एपिसोड में आप कह सकता हूँ मैं, ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउस ये मौजूद है, और यहाँ पे किसी भी इंसान के लिए रहना आसान काम नहीं है। हमें कुछ घंटे यहाँ पे मौजूद हैं, हम 2 बंदे आए हैं, वो इतनी फैमिली अगर मौजूद होगी 5 से 6 लोग होंगे, वो नहीं रह पा रहे। इन्होंने उनका जीना हराम किया हुआ है मखलूक ने। तो आपके सामने तो सारे मामला नाज़रीन, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वो असेफ ज़दा है, तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।